हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मंजू फ्रॉम वुमेन एंड स्किन केयर। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर मेडिकल अबॉर्शन। जो आजकल की जनरेशन के हिसाब से जैसे जो गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं या वुमेन जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, वो सोचती हैं जब उनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है तो वो सोचती हैं कि हम मेडिसिन लेके अबॉर्शन कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको समझ नहीं होती, उसी को समझाने आज मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। होता क्या है कि जैसे कोई भी लड़की या वुमेन जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो कहाँ पर है। प्रेगनेंसी को यूट्रस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को लगता है कि जैसे अगर वो इस महीने जैसे लास्ट मंथ उसको पीरियड आए हैं 20th को, और इस महीने जब उसको 20th को पीरियड नहीं आते हैं तो 22 को, 22nd को या 23rd को वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो उन्हें लगता है कि हमें सिर्फ 2 दिन की प्रेगनेंसी है, पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो पिछले महीने के दिन है वो भी उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इस हिसाब से जैसे अगर वो लास्ट मंथ जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आए थे तो उसी टाइम से प्रेगनेंसी को कंसिडर किया जाता है। तो अगर आज इस महीने में वो पीरियड मिस करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 5 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। अब 5 वीक्स की प्रेगनेंसी हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट खुद कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि सबसे पहले अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि प्रेगनेंसी को कैसे अबॉर्ट किया जाता है। सबसे पहले प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी का यूट्रस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी तो यूट्रस में ही होती है, बट ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी हमेशा यूट्रस में नहीं होती है। कुछ 1 to 2% पेशेंट्स को प्रेगनेंसी जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन हो सकती है। एक्स्ट्रा यूट्राइन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब में, ओवरीज में, यूट्रस के नीचे वाले पोर्शन में, ट्यूब्स में, अलग अलग पोर्शंस में वो प्रेगनेंसी हो सकती है। और कई बार पेशेंट मेडिसिन खाने के बाद में ये निश्चिंत हो जाता है कि मैं तो अबॉर्ट कर चुका हूँ, मैं दवाई खा चुका, अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि बाद में कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं, और जो प्रेगनेंसी है वो ग्रो करती रहती है दवाई खाने के बाद भी, और ट्यूब में और ओवरीज में जो प्रेगनेंसी होती है या जो भी प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर होती है वो बढ़ते बढ़ते बर्स्ट कर जाती है, क्योंकि ट्यूब में उसको ग्रो करने के लिए जगह नहीं मिलती, वो बर्स्ट कर जाती है और वहां पर एब्डोमिनल कैविटी में बहुत सारा जो है ब्लड भर जाता है। वो एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है, जिसके लिए कि पेट को मतलब उसमें काट के उसको बाहर निकालना पड़ता है, और उस केस में पेशेंट इतने सीरियस हो जाते हैं कि वो उनकी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है वो उनके लिए। तो ये एक बहुत छोटी चीज नहीं है, ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है। तो प्लीज अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रखना है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अल्ट्रासाउंड के बिना कभी भी मेडिकल अबॉर्शन का मेडिसिन ना खाइए। जो भी आपको मेडिसिन खानी है डॉक्टर की सलाह से ही खाइए, क्योंकि डॉक्टर को ये पता है कि मेडिसिन कैसे देनी है, क्यों देनी है और कब देनी है। तो और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज आप मुझे कोई भी क्वेश्चंस मेरे वीडियो से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस है पूछ सकते हैं, और प्लीज मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।